कांग्रेस अलकमान ने दी महेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, कांग्रेस अलकमान की तरफ से महेश जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया महेश जोशी को। एआईसीसी ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया है और सदस्य बनाया है महेश जोशी को भी। महेश जोशी पहले भी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। कई अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी में मेंबर बनाया गया महेश जोशी को। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है महेश जोशी को जो दी गई है। देखिए दीपा, पूरे देश की नजर टिकी है राजस्थान पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव पर और सियासत कितनी गर्म है ये नजर आ रहा है। और पश्चिम बंगाल में अब कांग्रेस पार्टी के टिकट चयन का जो दायित्व होगा वो महेश जोशी के कंधों पर सोनिया गांधी ने डाला है, आलाकमान ने डाला है। और जो स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस पार्टी की बनी है, जेपी अग्रवाल के प्रयत्न बनाया है और 2 जन जो सदस्य बनाए हैं उसमें महेश जोशी शुमार है। और महेश जोशी क्योंकि संगठनिक नेता है, पहले भी दिल्ली चुनाव में, महाराष्ट्र में कई जगह पर वो संगठन की जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। तो ये जिस तरह का दायित्व उनको दिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है और वहाँ जिस तरह के राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है बीजेपी वर्सेज ममता बनर्जी के बीच में, वहाँ कांग्रेस किस तरह की परफॉर्मेंस रखती है और किस तरह के अलायंस के साथ अब टिकट चयन को लेकर भूमिका निभाई जाएगी, उसमें महेश जोशी अपना रोल प्ले करेंगे। और किस तरह से महेश जोशी वहाँ पर योग्य उम्मीदवारों को चुनेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण काम रहेगा। तो अब जल्दी ही वेस्ट बंगाल को लेकर के चुनाव को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें होनी है और 8 फेज में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल के। उन 8 फेज में पहले फेज के उम्मीदवारों का चयन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी और उसके बाद लगातार बैठक का सिलसिला रहने वाला है, क्योंकि सीईसी ही सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ बैठक करती है। तो सीईसी में जो सदस्य होते हैं वो पूरा महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। बिल्कुल। और योगेश जी, पहले भी जो जिम्मेदारियां सौंपी गई महेश जोशी को, जो उनकी कार्यकुशलता भी रही, जिस तरीके से बखूबी उन जिम्मेदारियों को निभाया भी, उसी लिहाज से आकलन किया गया। उसके बाद अलकमान का भरोसा फिर से एक बार दिखाई दे रहा है, उन्हीं काबिलियत के आधार पर भी या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर भी अगर कहें तो। दीपा, देखिए महेश जोशी संगठन नेता कहे जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के हार्डकोर लीडर है और लॉयलिटी उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। तो चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत के प्रति हो और सोनिया गांधी, गांधी परिवार और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रति, तो लॉयलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिम्मेदारी दी जाती है संगठन चुनाव के अंदर, उनको कई राज्यों में उन्होंने जिम्मे संभाला हुआ है। और इसके अलावा चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के सफर से लेकर और अब तक का जो उनका सफर रहा है, ये पूरा राजनीतिक कैरियर कांग्रेस पार्टी में उनकी सेवाओं से जुड़ा रहा। राजस्थान की कांग्रेस के सेवा दल की वो प्रदेश के मुख्य संगठक भी रहे, कांग्रेस के अंदर कई दायित्वों को संभाला। अभी राजस्थान सरकार में वो विधानसभा के मुख्य सचेतक है, पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट उनके कंधों पर रहता है। आपने देखा होगा इस तरह वो अपने दायित्व को संभालता। तो महेश जोशी पूरी जो राजनीतिक क्रियाकलाप रहता है कांग्रेस पार्टी के संगठनों का, उस दृष्टि से हमेशा उनको जिम्मेदारियां मिलती रही है। और अब जो जिम्मेदारी है पश्चिम बंगाल, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी के लिए। टीएमसी वहाँ कांग्रेस को पहले ही पूरी तरह जमींदोज कर चुकी है। ज्यादा कोई वहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अब आधार पहले जैसा नहीं रहा जो एक जमाने में हुआ करता था। कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पैदा किए, कई सालों तक वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। लेकिन जो टीएमसी बनी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को तोड़कर और तृणमूल कांग्रेस बनाई, उसके बाद से ग्राफ कांग्रेस पार्टी का नीचे आता रहा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इलाके हैं वेस्ट बंगाल के जहाँ कांग्रेस पार्टी का अपना जमीनी आधार है और कांग्रेस पार्टी वहाँ सांसद भी बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के वहाँ विधायक भी बनते हैं। अब लेफ्ट के साथ अलायंस कांग्रेस पार्टी का है। एक बड़ी मीटिंग लेफ्ट के साथ कांग्रेस की कलकत्ता में हो चुकी है। अब टिकट चयन एक महती जिम्मेदारी होती है टिकट चयन को लेकर, और टिकट चयन बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव जो होने हैं विधानसभा के, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसलिए भी इस बार बहुत महत्वपूर्ण है बंगाल का चुनाव क्या होगा, तमाम तरह की बातें। और ऐसे वक्त में महेश जोशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पश्चिम बंगाल का चुनाव सभी के लिए, वो बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में कांग्रेस अलकमान की तरफ से फैसला लिया जाना, एआईसीसी की तरफ से इतना बड़ा कदम और स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जाना महेश जोशी को, इसके सियासी मायने क्या है?
देखिए, सबसे पहले तो सब जानते हैं कि महेश जोशी अशोक गहलोत के एकदम करीबी हैं, लेकिन उसके अलावा जो उनका व्यक्तित्व है, महेश जोशी को जब भी जो भी काम दिया जाता है वो पूरी निष्ठा के साथ उसे निभाते हैं। और ये बात केवल राजस्थान नहीं जानता, बल्कि दिल्ली भी इस बात को जानता है। और यही वजह है कि महेश जोशी का जो पूरा काम करने का तरीका है, जब वो सांसद थे तब का भी और अब का भी, जिस तरीके से वो अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देते हैं और अपनी निष्ठा की वजह से आज जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें जेपी अग्रवाल को चेयरमैन, बंगाल के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो चेयरमैन बनाए गए हैं। डॉक्टर महेश जोशी जो मेंबर हैं AICC के, उनको इस पूरी कमेटी में लिया गया है। इसके अलावा नसीम खान है, उनको लिया गया है, और एक्स ऑफिस मेंबर्स हैं जिसमें जितिन प्रसादा जो AICC इंचार्ज है वेस्ट बंगाल के, अधीर रंजन चौधरी जो PCC प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा अब्दुल मनन CLP लीडर हैं और AICC सेक्रेटरी इंचार्ज वेस्ट बंगाल। ये तमाम लोग इस पूरे कमेटी में शामिल हुए हैं। लेकिन बंगाल जो एक बड़ी चुनौती है, और जहां पर आपने देखा होगा ममता बनर्जी लगातार लड़ाई लड़ रही हैं बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी लगातार ममता बनर्जी की सरकार को बैकफुट पे लाकर उनकी जन विरोधी नीतियों को लेके आ रहा है। और बंगाल का चुनाव इस तरह से हो गया है जैसे कभी बिहार का चुनाव होता था, देश का चुनाव होता था, क्योंकि आगे की राजनीति तय की जाएगी। और ऐसे में जब अभी हाल ही में लेफ्ट की इतनी बड़ी रैली हुई जहाँ पर 7 लाख लोग आए, और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस वहां पर हो रहा है, अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस हो रहा है, तो हर एक पार्टी का अपना एक रोल होगा बंगाल की राजनीति, बंगाल के आगामी चुनाव में जो नतीजे होंगे उसका। और ऐसे में कांग्रेस का भी रोल बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बंगाल के चुनाव। ऐसे में महेश जोशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है AICC ने जो लिया है। अब वहां पर चुनौती महेश जोशी के सामने बहुत बड़ी होगी, क्योंकि कोशिश पुरजोर वहां पर की जा रही है। कांग्रेस लेफ्ट की गठबंधन वाली सरकार वापस आए, ये कोशिश लगातार है। इसी बीच ये बड़ी खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट।